नमस्कार प्यारे साथियों। नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य के अंतर्गत इस क्लास में टॉप 10 क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार टीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, इन सभी राज्यों में यहाँ से लगभग 2 से 4 प्रश्न आने की 100% संभावना है। आप अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे फैक्ट पॉइंट में रिलेटेड बताने जा रहा हूं, इसलिए आप सभी लोग इन चीज़ों को, ऑथेंटिक बिंदुओं को लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध किस शब्द से माना है? इसे विस्तार से भी बताने जा रहे हैं। फर्स्ट है रास से, सेकेंड है रसायन से, थर्ड है रहस्य से और डी है रासक से। आंसर मेरा बिल्कुल रसायन से माने। किनके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। VVI आप इसे लगा लेंगे यदि टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं तो। विस्तार से समझते हैं चीज़ों को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द का संबंध रसायन से माना है। रासो शब्द एक उत्पत्ति का अन्य विवरण है इस प्रकार, जैसे रास से नंद दुलारी वाजपेयी, रहस्य कविराज श्यामदास, काशी प्रसाद जायसवाल, और ये सब रहस्य से मानते हैं। थर्ड है रासक से। रासक से मानने वाले व्यक्ति जो हैं वे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रास शब्द की उत्पत्ति रासक से हुआ है। उसी प्रकार इनके विचारों पर चलने वाले नरोत्तम स्वामी जी हैं और दशरथ शर्मा हैं, और एक लास्ट में है माता प्रसाद गुप्त। ये सब रासक से मानते हैं। सेकेंड है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों का नामांकन के आधार क्या रहा है? पूर्व परंपरा, प्रमुख प्रवृत्तियां, सी है प्रमुख ग्रंथ, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर प्रमुख प्रवृत्तियां रहा है। किनके कालखंडों का, ग्रंथों का? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इनके बुक निकला था 1929 में। ठीक है, इसे भी विस्तार से समझते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का नामकरण का आधार प्रमुख प्रवृत्ति रहा। क्या रहा? प्रमुख प्रवृत्तियां रही है। आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास विधेयवादी पद्धति पर निर्भर लिखे हैं, जिनका प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ है। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है प्यारे दोस्तों। किस पद्धति पर लिखे हैं? तो विधेयवादी पद्धति। जरूरी नहीं कि वहाँ पे ऑप्शन में प्रमुख प्रवृत्तियां रहेगा, हो सकता है लिख देगा क्वेश्चन की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई ग्रंथ किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, किस पद्धति का, तो आप टिक लगाएंगे विधेयवादी पद्धति का। इसलिए एक क्वेश्चन के साथ में बहुत सारे पॉइंट बताने जा रहा हूँ और इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होने वाली है। थर्ड है, दोहा कोश किनकी रचना है? विद्याधर का, शबरप्पा का, पुष्पदंत का, सरहप्पा का। आंसर मेरा डी आंसर सही है। व्याख्या सुन लीजिए। दोहा के सरहप्पा 769 ईस्वी में कब 8वीं शताब्दी के कवि माने जाते हैं? कौन? सरहप्पा। तथा हिंदी के प्रथम कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। सरहप्पा हिंदी के साथ साथ सिद्धों के प्रथम कवि रहे हैं, अर्थात प्रधान कवि रहे हैं। सरहप्पा 780 ईस्वी का प्रमुख रचना चर्या पद है। किनका? सबरप्पा का। ठीक है, और एक प्रकार का गीति काव्य है। सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता था। चर्या पद संध्या भाषा का दृष्टकूट में लिखी गई है। किस भाषा में? दृष्टकूट भाषा में लिखी गई है। 4 है, कबीर की भाषा सधुकड़ी किसने कहा? कबीर की भाषा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। नामवर से रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चारों ने 4 बात बोले हैं। ठीक है, चारों विद्वान जो थे तो कबीर की वाणियों को 4 तरह से इंडिकेट किए हैं। इसे विस्तार से समझते हैं। आंसर रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को साधु कड़ी कहा। किनके? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। पहला मत। श्याम सुंदर दास ने क्या बोले? पचमेली खिचड़ी कह करके संबोधित किए हैं। पचमेली खिचड़ी। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भाषा का डिटेक्टर कहा। डिटेक्टर मतलब जादूगर। ठीक है, तो ये हजारी प्रसाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे हल्के में नहीं लीजिएगा। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अंत तक पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे ऐसे चीज़ों को मैं बता रहा हूँ कि जीवन में आप कभी नहीं पढ़े होंगे। 5 है, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवाद विचारधारा से संबंधित संत का नाम बताइए।
गुरु नानक, मलुकदास, कबीर, दादू दयाल। किसके बारे में? भेदा भेद विचारधारा से संबंधित संत के बारे में आपसे पूछ रहा है। आंसर ये, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदा भेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है गुरु नानक। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक एवं आदि गुरु थे। इनकी पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके 2 पुत्र थे। कौन कौन? श्री चंद और लक्ष्मी चंद। ये इंपॉर्टेंट हो जाती। किनका? तो ध्यान रखेंगे सुलक्षणी का, अर्थात गुरु नानक के 2 पुत्र हुए थे, श्री चंद और लक्ष्मी चंद। नानक देव की प्रमुख रचनाएं क्या है? जपूजी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और आशा दीवार, रही रास और सोहिला गुरु, इनका ही रचना है। और ग्रंथ साहिबा में संकलित जपूजी नानक का दर्शन मिलता है। तो ये तथ्यों को, चीज़ों को आप 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार पढ़ लीजिए, खाना बनाते समय, सोते समय, और सारा तत्व है। इनकी नसीहत नामक जो क्या है, नसीहत नामक नानक देव की महत्वपूर्ण रचना है। VVI आप इसे लगा लेंगे। कभी पूछेगा आपसे कि नसीहत नामा किनके द्वारा महत्वपूर्ण रचना है, तो आपका आंसर नानक देव जरूर लगाएंगे। 6 है, निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में रचना किए हैं? जैसे कबीर, सूरदास, तुलसी। देखिए जैसे भी किए अवधि में, कबीर का तो बात ही नहीं हो सकता है। सूरदास, ठीक है, सूरदास किए, और तुलसीदास। लेकिन क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है प्यारे साथियों कि सिर्फ 100% के, तो वह जैसे जो थे केवल क्या लिखे थे? अवधी भाषा में। भक्ति काल ने सूफी परंपरा, आख्यान, काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। इनका पूरा नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया है। अवधी भाषा का प्रयोग की दृष्टि से रामचरितमानस प्रणेता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास हैं, पंथ प्रदर्शक। और पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, ठीक है, चित्रलेखा, मसलनामा और कन्हावत जैसी प्रमुख रचनाएं हैं। किनका बात मैं कर रहा हूँ? मोहम्मद साहब का, अर्थात मलिक मोहम्मद जैसी का। इस राज के द्वारा टोटल 12 रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं, ठीक है। आखिरी कलाम, कहरनामा, चित्रलेखा, मसलनामा, कहना, ये सब। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक भी थे और इनके द्वारा, मोहम्मद जैसी के द्वारा ये सब रचनाएं लिखी गई है। 7 है, सुंदरकांड के प्रमुख पात्र क्या है? भरत, हनुमान, केकई, लक्ष्मण। तो सुंदरकांड रामायण में देखे होंगे, बालकांड, सुंदरकांड, अयोध्या कांड, ठीक है। इस तरह से टोटल जो कांडों की संख्या है सुंदरकांड, ठीक है। तो आंसर मेरा हनुमान जी होंगे। सुंदरकांड का प्रमुख पात्र के थे? तो हनुमान जी। जहाँ पे लंका वगैरह का यहाँ पे जिक्र किया गया था, ठीक है, ये सुंदरकांड में माता सीता को मिलने गए थे। व्याख्या भी, तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कितने? 5 कांड हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, VVI आप लगा लेंगे। 5 कांड है, 5 कांडों को आप सिलसिलेवार तरीके से ध्यान रखेंगे। सुंदरकांड के प्रमुख पात्र हनुमान जी हैं। संपूर्ण सुंदरकांड में श्री हनुमान जी ने गौरव गाथा का वर्णन किया है। मानस के सुंदरकांड को रोग मुक्ति का कांड कहा गया है। 8 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? 10, 14, 13 या 12? ऑप्शन डी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ कितना है? 12 मानते हैं। वे ग्रंथ निम्न हैं, जैसे आचार्य रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, राम लक्ष्मण और रामाज्ञा प्रश्नावली। इस तरह से टोटल 12 रचनाएं हैं। किनका? तो तुलसीदास का ध्यान रखेंगे। 9 है, मनुष्य होने पर रसखान ने कहाँ बसने की इच्छा व्यक्त की थी? गोकुल के गांव में, बी है मथुरा नगर में, सी घने जंगल में, डी नदी के किनारे। आंसर गोकुल के गांव में। व्याख्या विस्तार से समझेंगे चीजों को। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की बात कही तथा मनुष्य हो तो वही वज्र गोकुल गांव के
गवारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरी, चारों नित्य के धेनु मंझारन। ये इनकी पंक्तियों पर भी विशेष ध्यान रखेंगे, रस खान की पंक्तियां, क्योंकि रस खान एक संत थे, ठीक है, और बहुत ही फेमस प्रसिद्ध संत के रूप में जाने जाते हैं। 10 है, जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते हुए पद्माकर ने कौन सी लक्षण ग्रंथ लिखे थे? लक्षण ग्रंथ की बात में यहाँ कर रहा है क्वेश्चन। जगत विनोद, राम रसायन, हिम्मत बहादुर, प्रबंध 50। तो लक्षण ग्रंथ कौन लिखे थे, किनके आश्रम में? जयपुर के नरेश। यहाँ 2 ऑप्शन है, ये किनके दरबारी कवि थे? जगत सिंह के, ठीक है। तो आंसर मेरा ये बिल्कुल सही है, जगत विनोद लिखे थे लक्षण ग्रंथों में। जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रम में रहते हुए पद्माकर ने जगत विनोद नामक लक्षण ग्रंथ लिखा। उनके अन्य रचनाएं क्या है? हिम्मत बहादुर, जो विरोधावली, पद्मभरण, प्रबंध 50, गंगा लहरी, प्रताप सिंह और विरोधावली कली 25। ये इनकी रचनाएं हैं। किनका? तो ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है इन चीज़ों को। तो ये सब रचनाएं जो हैं जगत विनोद, ये सब कितना? पद्माकर की रचनाएं हैं, 4-5 रचनाएं, ठीक है। तो पद्माकर जी के द्वारा हो सके, और बहुत सारे हैं जैसे मोहम्मद मलिक जैसी के, इन सभी की रचनाएं रीतिकाल के कवि हैं। तो कवियों की रचना, कवि का जन्मदिन, तथ्यों को आप हमेशा के लिए अपने दिलों में बैठा लेंगे। 11 है, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। यह कथन किनकी है? भारत तेंदुलकर, बालकृष्ण भट्ट का, महावीर प्रसाद द्विवेदी का, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी तो हो नहीं सकते, बालकृष्ण भट्ट, या देखिए ये बालकृष्ण भट्ट का पंक्ति, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी नहीं होंगे और हजारी प्रसाद द्विवेदी भी नहीं होंगे। तो साहित्य जन समूह का हृदय का विकास के बारे में बोला है। तो बाल कैसा होना चाहिए? बाल का विकास होना चाहिए, किसमें? हृदय में। ऐसे ट्रिक आप अपना लीजिएगा। व्याख्या, साहित्य जन समूह हृदय के विकास का यह कथन है। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार हैं। इनका आचार्य शुक्ल ने हिंदी का अश्लील कहा। क्या कहा? अश्लील कहा है। किनके द्वारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। और इनके द्वारा बहुत सारी रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, जैसे चंद्रोदय, शब्द का आकर्षण शक्ति, कल्पना, मेल ठेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, प्रतिभा, आत्मगौरव, रुचि, आशा। ये सब किनकी रचनाएं हैं? तो ध्यान रखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं। 12 है, कमानी में मनु ने श्रद्धा को क्या कह करके संबोधित किया था प्यारे साथियों? तरंगों की फेंकी मणि, करुणा मैं सुंदर मौन, सी है हृदय की अनुकृति, डी है बसंत की दूत। तो कमानी ने मनु को क्या कह करके संबोधित किए थे? बसंत के दूत कह करके संबोधित किए थे। या ई में दिया हुआ है प्रथम कवि का सुंदर छंद। तो ये मेरा बिल्कुल डी ऑप्शन सही होता है। 13 है, उत्तरायण महाकाव्य की रचनाकार कौन है? योध्यासी उपाध्याय हरिओद, राम कुमार वर्मा, सी है सियाराम शरण गुप्त, डी है राम नरेश त्रिपाठी। तो उत्तरायण महाकाव्य की रचनाकार कौन है? आंसर बी जहां भी आपको दिखाई देगा राम कुमार वर्मा, उस पर आप नजर दबाएंगे। उत्तरायण महाकाव्य किनके द्वारा? तो आचार्य राम कुमार द्वारा लिखी गई थी। प्रिय प्रवास हरियोध्य के द्वारा लिखी गई कृति है। आद्र महाकाव्य सियास राम शरण गुप्त द्वारा, मिलन खंड काव्य राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखी गई है। 14 है, लोकायतन के रचिता कौन है? क्या है? लोकायतन के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी है मक्खनलाल चतुर्वेदी, डी है सुमित्रा नंदन पंत। तो लोकायतन के रचिता कौन है? डी मेरा बिल्कुल सही है। विस्तार से चीजों को समझेंगे। लोकायतन, चितबरा, इनके द्वारा ग्राम्या, युगांत, युगवाणी, गुंजन, पल्लव, वीणा की ग्रंथि, उच्चवास, प्राकृतिक, सुकुमार कवि, सुमित्रा नंदन को बोला गया। इनके द्वारा इन कृतियों को आप भूलेंगे नहीं, और सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक का सुकुमार कवि कह करके संबोधित किए हैं। तो तथ्यों को, चीज़ों को, ईस्वी सन को, इन सभी को आपको दिलों में, दिमाग में समिट कर लेना है, रट लेना है सदा के लिए, जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। इनके द्वारा और बहुत सारे कृतियां हैं। अनामिका है, गीतिका है, परिमल है,
तुलसीदास है, कुकुरमुत्ता है, अपरा है, अर्चना, सरोज स्मृति, राम की शक्ति, ये सब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं अर्थात संग्रह है, ये ध्यान रखेंगे। मक्खनलाल चतुर्वेदी की हिम तरंगिनी और हिमकृतनी, युगचरण, समर्पण, माता नामक ग्रंथों की रचना की है। किनके द्वारा? तो ये मक्खनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई कृति है। 15 अनघट नाटक किस कवि ने लिखा है? भारत तेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में प्यारे साथियों? अनघट नाटक के बारे में। ठीक है, आंसर सी, राम कुमार वर्मा का यह नाटक है। मैथिली शरण गुप्त ने अनघट नामक 1925 ईस्वी में लिखा है गीति नाट्य। भारत तेंदु जी ने भारत जननी नाटक 1887 ईस्वी में लिखा है। और भारत तेंदु का जन्म कब हुआ था? 1850 में, और इनकी मृत्यु 1885 ईस्वी में हो गई थी। इन्होंने अल्प आयु में बहुत ही साहित्य के क्षेत्र में जो नाम गौरव हासिल किया, शायद आज तक वैसे विद्वान कम ही पैदा हुए हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा लगेगा तो मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।